दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए केवीएस एडमिशन 2026-27 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप केवीएस एडमिशन क्लास फर्स्ट बाल वाटिका क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको बच्चे की इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, माता पिता की डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे आप अपने स्कूल चुनोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं केवीएस एडमिशन 2026-27 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से केवीएस एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केवीएस क्लास फर्स्ट बाल वाटिका क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक ही दिन आपके पास शेष रह गया है। 6 से 8 वर्ष आयु सीमा रहेगी। बाकी की एलिजिबिलिटी आप नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। फीस आपको आवेदन करते समय जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करोगे। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। kvsangathan.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हो। केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस के लिए आपको 2026-27 के लिए कंप्लीट PDF यहां पर दे दी गई है। इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर की भी कंप्लीट गाइडलाइंस दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर इन क्लास में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवीएस क्लास फर्स्ट या फिर बाल वाटिका 1 या फिर क्लास 2 या फिर क्लास 3, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे का फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसका मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से
गाइस यहाँ पर अगर आप केवीएस क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बच्चे का जन्म 1/4/2018 से 1/4/2020 के बीच में होना अनिवार्य है। और अगर बाल वाटिका फर्स्ट क्लास के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपके बच्चे का जन्म यहाँ पर 1/4/2022 से 1/4/2023 के बीच में होना अनिवार्य है। बाल वाटिका क्लास 2 के लिए 1/4/2021 से 1/4/2022 के बीच में आपके बच्चे का जन्म होना अनिवार्य है। और बाल वाटिका 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पर आपके बच्चे का जन्म 1/4/2020 से 1/4/2021 के बीच में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चे की जन्म तिथि होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे की जन्म तिथि सिलेक्ट करेंगे इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपने माता पिता के पात्रता का विवरण प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बच्चा या बच्ची जो यहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिनका फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर केवीएस कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी पेरेंट्स को। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना एंटर करना होगा। इंडियन सिम कार्ड वाला नंबर ही यहाँ पर अप्रूव होगा। केवल इंडियन सिम कार्ड वाला नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करें और फिर गाइज आप यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने पीछे जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक लॉगिन कोड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, इसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है एसएमएस के थ्रू। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और गाइस बस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कोड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ अपने बच्चे की प्रोवाइड कराई थी। तो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो रजिस्ट्रेशन में आपने यूज़ किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपके बच्चे का नाम, उसका अंतिम नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, वहाँ से इन्हें फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पर गाइड आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का अपना उसका बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर टंग सेलेक्ट कर लेनी है, बच्चे की मातृभाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मातृभाषा सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर उसका जेंडर है वो मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसका जो भी ब्लड ग्रुप है। फिर आपको यहाँ पर जाति सेलेक्ट करनी है बच्चे की, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस जाति से बिलोंग करता है आप जाति सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको बच्चे का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, और फिर किस अथॉरिटी ने उसे इशू किया है कास्ट सर्टिफिकेट को, उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको देनी होगी, जैसे कि पटवारी, कानूगो या फिर तहसीलदार या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद कब जारी किया गया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर उनको यहाँ पर कैटेगरी की डिटेल नहीं देनी होगी, बस यहाँ पर उनको उनकी फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। वो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, या फिर वो बीपीएल या फिर ईडब्ल्यूएस से संबंधित तो नहीं है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बच्चे की पेरेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे मदर हैं या फिर फादर हैं और उसकी डिटेल देंगे।
सिंगल नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर मदर और पेरेंट्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर सबसे पहले माता की डिटेल देनी होगी। उनके नाम से पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, मिसिज या फिर लेट। अगर मृत्यु हो चुकी है तो लेट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर बच्चे की मदर का नाम एंटर करना है, उनकी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उनका यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद उनका स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जिस स्टेट से वो बिलोंग करती हैं उनका सिटी यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी माता का करंट रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करना है, उनका पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपकी माता का जो आवासीय पता है, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो यहाँ पर आपके पिता की आवासीय पते में भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। क्या आप ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं चाहते हैं अगर एड्रेस अलग है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेम है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, बच्चे की माता का, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अगर वही सेम है तो उसे ही रहने दें, कोई अलग है तो आप यहाँ पर मैन्युअली एंटर कर दें। उसके बाद बच्चे की माता की हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है क्या बच्चे की माता सरकारी कर्मचारी है? अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर डिटेल्स देंगे उसकी। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बताना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पर कौन से ग्रुप में वो कार्यरत है, ए बी सी या फिर डी, और उनकी वार्षिक इनकम कितनी है। और अगर यहाँ पर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे उनका व्यवसाय, वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, वुमेन है या फिर प्राइवेट सेक्टर में है या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट है या फिर वर्किंग नहीं करती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, उनकी वार्षिक आय, डेजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो कार्यरत है। और अगर वो यहाँ पर कार्यरत नहीं है तो आप नॉट वर्किंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने फादर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी गाइज आपको अपने फादर के नाम से पहले उनका टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, या फिर मृत्यु हो चुकी है तो लेट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अपने फादर का, बच्चे के फादर का फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनकी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे उनका, और फिर उनकी सिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर बच्चे के पिता का जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एंटर करना होगा, उनका पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पूछा गया है क्या आप चाहते हैं कि आपके पिता का जो आवासीय पता है वो आपके माता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। यहाँ पर अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपने जो पता डाला है अपनी माता का, उसमें आपके पिता का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर फिल्ड हो जाएगा। नहीं चाहते हैं, अलग अलग एड्रेस है अगर आपके माता पिता का, तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेम है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर भी आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई थी। अगर वही सेम है तो आप उसे ही रहने दें, अलग है तो मैन्युअली यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे के पिता की हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या बच्चे का पिता कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो येस ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और फिर उनका यहाँ पर बताएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है वो आप एंटर करें, उनकी डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करें, उनका ग्रुप सेलेक्ट करें ए बी सी डी, किस ग्रुप के वो कर्मचारी हैं, वार्षिक आय यहाँ पर उनकी बताएं एनुअल इनकम कितनी है, और अगर कर्मचारी नहीं है गवर्नमेंट के तो नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें, उनका ऑक्यूपेशन बताएं वो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट है या फिर नॉट वर्किंग है। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन, पद का नाम और उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें, जो भी बच्चे की पिता की एनुअल इनकम है। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे के भाई बहन की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं है बच्चे के कोई और भाई बहन, वो अकेला है, तो फिर यहाँ पर आपको बस इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है और कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर बच्चे के भाई बहन है तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और बच्चे के भाई बहन की डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर बच्चे के भाई या बहन का नाम देना है, उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, वो मेल है या फिर फीमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। फिर पूछा गया है कि बच्चे का भाई या बहन
स्टडी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करें, किस कोर्स में या फिर किस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं स्टडी, कंप्लीट कर चुके हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उनका ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें वो कार्यरत है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको बच्चे के भाई या बहन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसकी ये डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर बच्चे के भाई बहन की डिटेल ऐड हो जाएगी। इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। एक या दो जितने भी भाई बहन हैं आपको 1 बाय 1 करके ऐड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर बच्चे के भाई बहन की डिटेल ऐड कर देनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है जिसमें आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम एक स्कूल चुनना अनिवार्य होगा। मैक्सिमम यहाँ पर 3 स्कूल आप चुन सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कम से कम एक स्कूल का चुनना आपके लिए यहाँ पर मस्ट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करें, जिस स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट में आपको यहाँ पर मल्टीपल स्कूल्स की लिस्ट शो कर दी जाएगी। इनमें आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्कूल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर उसकी एजेंसी यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी स्कूल की। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस स्कूल की दूरी आपके घर से कितनी है, 8 किलोमीटर से कम या बराबर है या फिर 8 किलोमीटर से अधिक है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी शो कर दी जाएगी। यहाँ पर बच्चे के माता पिता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत होंगे तो उनकी कैटेगरी यहाँ पर प्राथमिकता श्रेणी 1 या 2 में से होगी, और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे तो 3rd या 4th में कोई यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट मिलेगी, और किसी भी यहाँ पर संस्था में कार्यरत नहीं होंगे तो फिर कैटेगरी 5 ऑप्शन यहाँ पर बच्चे का ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा, जिनके माता पिता यहाँ पर किसी भी संस्था में कार्यरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट चॉइस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आप अपना सेकंड स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें कोई भी एक स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और उसमें भी यहाँ पर आपको बताना है आपकी इस विद्यालय से दूरी 5 किलोमीटर से कम या बराबर है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी की डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से नेक्स्ट चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना 3rd स्कूल भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर नेक्स्ट चॉइस की जगह सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एक स्कूल कम से कम चुना जाना आपका यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगा आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए किसी कारण अगर एक विद्यालय में आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर दूसरे में आपके लिए ऑप्शन रहेगा, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप तीनों विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको पहले 3rd में भी स्टेट सेलेक्ट करना है, विद्यालय का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके घर से दूरी विद्यालय की 5 किलोमीटर से कम या बराबर है या अधिक है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेवा प्राथमिकता श्रेणी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड मिलेगी आपके माता पिता की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इस तरह से यहाँ पर अपने स्कूल्स की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने पेरेंट की ट्रांसफ़र की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज अगर आपके माता पिता किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर किसी अन्य जगह, तो फिर यहाँ पर आपको उनके ट्रांसफ़र की डिटेल देनी होगी। अगर यहाँ पर उनका पिछले 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ है 1/4/2019 से 31/3/2026 के बीच में, तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। और यहाँ पर ट्रांसफ़र उनका कम से कम 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए आपके घर से, जिस स्थान पर आप स्टे थे वहाँ से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए, और कम से कम 180 दिन वहाँ पर उन्होंने कंप्लीट कर लिए हो ट्रांसफ़र करने के बाद, तो ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उनके ट्रांसफ़र की डिटेल देनी होगी, जैसे कि कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, कितने समय के बाद, कितने दिन तक आपने सर्विस की है, इस तरह की डिटेल्स आपको देनी होगी। ऐड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर पॉपअप शो होगा, उसमें आपको डिटेल ऐड कर देनी होगी। और गाइज जिस बच्चे के माता पिता यहाँ पर कार्यरत नहीं है किसी संस्थान में, तो फिर उनके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपसे पूछा गया था
कि आपके माता पिता किसी संस्थान में कार्यरत हैं, सरकारी या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर अगर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उन बच्चों को जिनके माता पिता कहीं पर कार्यरत नहीं है और जिन बच्चे के माता पिता कार्यरत है उन्हें यहाँ पर अपने माता पिता की ट्रांसफ़र की डिटेल देनी होगी। इस तरह से अपने ट्रांसफ़र की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर ट्रांसफ़र की डिटेल नहीं देनी है, आपके माता पिता का कहीं पर कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो कार्यरत नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी आपको बस यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर बच्चे का जो फ़ोटो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र होगा वो जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पर फ़ोटो का जो अधिकतम साइज है वो 200 केबी से कम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो ये प्रमाण पत्र होगा जन्म प्रमाण पत्र, उसका भी साइज 200 केबी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो और प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके इन डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस इमेज को अपलोड करें, साइज सेट करें, उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर गाइज अगर बच्चा PWBD यानी कि विकलांग है तो उसका विकलांगता का प्रमाण पत्र भी उन्हें अपलोड करना होगा। EWS BPL श्रेणी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, आप इस श्रेणी में आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब आपको इन डिक्लेरेशन को केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। उस मोबाइल नंबर पर OTP सबमिट किया गया है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराया था। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको स्टेटस सबमिटेड शो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे ही आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब गाइड आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप KVS क्लास फर्स्ट बाल वाटिका क्लास 1, 2, 3 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।